ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लिन को देखते हैं जो होटल जा रही होती है। उसके पर्स से एक रिपोर्ट गिरती है तो लिन उस रिपोर्ट को देखने लगती है जो कि एड्स की रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट लिन की नहीं होती, जो देखकर लिन सोचती कि जब मैं हॉस्पिटल में अपनी फिजिकल रिपोर्ट लेने गई थी तब शायद किसी ने ये रिपोर्ट मेरे पर्स में डाल दी। देन वो अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर हुओ जिन आकर उसे रोक लेता है जो कि इटली का बहुत बड़ा माफिया है। और वो लिन से कहता है कि मैं तुम्हें 2 साल से ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। ये बोलकर वो लिन को किस करने वाला होता है, जो देखकर लिन उसे कहती कि मुझे एड्स हैं। लेकिन जूही उस पर भरोसा नहीं करता। लिन उसे वही एड्स की रिपोर्ट दिखाती है जो कि किसी और की होती है और उसने रिपोर्ट पर नाम वाली जगह को फाड़ दिया होता है। ये देखकर जूही को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो लिन से कहता है कि जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने किसी और लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन तुमने जरूर किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड किए हैं जिसकी वजह से तुम्हें एड्स हो गया है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये दोनों कैसे मिले, क्या हुआ, वो हमें पता चलेगा। तो फ्लैशबैक में हम एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी डरा हुआ होता है। तभी उस रूम में जूही आता है। जूही को देखकर वो आदमी उससे माफ़ी मांगने लगता है और उससे कहता है कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जो सुनकर जूही का असिस्टेंट हेलन कहता है कि बॉस कभी किसी को सेकंड चांस नहीं देते। ये बोलकर उसे मार देता है और ये सारी चीज़ें लिन ने देख ली होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है। तभी जूही उसके पास आता है और उसे अपने पास देखकर लिन उससे कहती कि अंकल, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैंने कुछ भी नहीं देखा, तुम प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनकर जूही उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। लिन को लगता है कि शायद इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो इटालियन में कहती है कि तुम मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। जो सुनकर असिस्टेंट कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी और को बताया तो मेरे लिए तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। और फिर वो लिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब लिन वहाँ से जाने लगती है तो असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारी इटालियन बहुत ही बेकार है। सिन में असिस्टेंट जूही से कहता है कि आप सिर्फ 26 के हो, लेकिन फिर भी उस लड़की ने आपको अंकल कहकर बुलाया और हंसने लगता है। तो जूही उसे चुप रहने को कहता है। देन असिस्टेंट सीरियस हो जाता है और जूही से कहता है कि मैंगजाओ हमें मीटिंग के लिए बुला रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो। मैंगजाओ ने पहले ही हमसे हमारी चीज़ें छीन ली है और अब वो हमें टेरिटरी बैंकॉक बुलाकर शायद मारना चाहे। जो सुनकर जूही कहता है कि अगर वो हमें अपनी टेरिटरी में बुला रहे हैं तो हम वहाँ जरूर जाएंगे और उनकी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी बना लेंगे। नेक्स्ट सीन में लिन अपनी फ्रेंड के साथ मॉल में होती है। तभी वहाँ उन दोनों को कोई किडनैप कर लेता है। उसके बाद लिन अपने आप को एक रूम में रस्सी से बंधा हुआ देखती है, जो देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने लिन को किडनैप करवाया था। वो लिन से कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर जूही एक क्लब में जाता है जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो इटली का बहुत बड़ा माफिया जो था। उस क्लब में मिस्टर सिनई, जो कि मैंगजाओ के हेड होते हैं, पहले से ही थे। जब जूही उनके पास जाता है तो वो एक लड़की को जूही के पास जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जूही उसे खुद को टच भी नहीं करने देता और उसे धक्का दे देता है। और वो सिनई से कहता है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तुमने मेरी चीज़ें चुराई है, मुझे वो वापस दे दो। जो सुनकर सिनई वहाँ पर खड़ी सारी वेट्रेस को बाहर जाने के लिए कहता है। देन वो जूही से कहता है कि पहले तुम मेरे साथ कॉपरेशन करो, देन हम इन चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। जो सुनकर जूही कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेशन करूँगा। सिनई को तो काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर लिन ड्रिंक लेकर आती है। जब जूही लिन को यहाँ पर देखता है तो हैरान हो जाता है। वही जब मिस्टर सिनई जूही को इस तरह वेट्रेस को देखते हुए देखता है तो खुश हो जाता है और फिर वो लिन को जूही को ड्रिंक देने के लिए कहता है। तो लिन जूही को ड्रिंक सर्व करती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और सोचती है कि मैं फिर से इस माफिया के पास आ गई। और उसे लगता है कि जूही ने शायद उसे नहीं पहचाना होगा क्योंकि उस रात काफ़ी अंधेरा था, लेकिन जूही ने उसे पहली बार देखकर ही पहचान लिया होता है। देन जब लिन उसे ड्रिंक देती है तब जूही उसकी ड्रेस में लगा हुआ कैमरा भी देख लेता है और वो सिनई से कहता है कि तुम मुझे एक वेट्रेस गिफ्ट करने वाले थे, मुझे ये लड़की चाहिए। जो सुनकर सिनई तो खुश हो जाता है और जूही से कहता है कि पहले हम बिजनेस डील के बारे में बात कर लें, उसके बाद तुम इस वेट्रेस को अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन जूही से कहता है कि हम डील के बारे में बाद में बात करेंगे और लिन को अपने साथ दूसरे रूम में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जूही लिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, क्योंकि जूही को लग रहा होता है कि किसी ने लिन को स्पाई बनाकर उसके पास भेजा है, लेकिन लिन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी जूही उसकी ड्रेस से कैमरा निकालकर उसे देता है और फिर से पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। इस पर लिन कहती कि मुझे नहीं पता मुझे यहाँ किसने भेजा है, मुझे और मेरी फ्रेंड को एक आदमी ने किडनैप किया था और उसी ने मुझे यहाँ पर ड्रिंक सर्व करने के लिए भेजा है। तभी जूही सुनता है कि बाहर सिनई के गार्ड्स उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। तभी लिन उससे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन जूही उसके मुँह पर हाथ रख लेता है और लिन को आवाज़ निकालने के लिए कहता है, लेकिन लिन ऐसा करने से मना कर देती है। तो जूही उसे अपने पास खींचता है और उसे किस करने लगता है। तभी गार्ड दरवाजा खोलकर देखते हैं और जूही को लिन को किस करते हुए देखकर वहाँ से चले जाते हैं और सिनई को सब कुछ बता देते हैं। वही सिनई असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हारा बॉस कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट है। असिस्टेंट के पास फिर कॉल आता है तो वो वॉशरूम जाने के लिए कहता है, जिस पर सिनई अपने गार्ड्स को भी उसके साथ वॉशरूम जाने को कहता है।
नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सिने के गार्ड्स को मार देता है। वही लिन जूही को धक्का देकर रूम से जाने लगती है तो जूही उसे पकड़ लेता है और कहते हैं कि बाहर बहुत ही खतरा है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस रूम से बाहर मत निकलना। देन वो सिने के गार्ड से फाइट करने लगता है और उन्हें मार देता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ने सिने को मार दिया होता है और वो फिर सिने को अच्छे से चेक करता है, लेकिन वो जिस चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती, जो देखकर असिस्टेंट जूही से कहता है कि सिने ने वो चीज़ कहाँ पर छुपा कर रखी होगी। नेक्स्ट सीन में जूही लिन के रूम में जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग गई होती है। वो असिस्टेंट से पूछता है कि लिन कहाँ चली गई, लेकिन असिस्टेंट को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता और असिस्टेंट जूही से कहता है कि यहाँ पर अभी भी खतरा है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जूही कार में भी लिन के बारे में ही सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने अंकल के साथ होती है और अंकल से पूछती कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला, जिस पर अंकल जाओ उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया था कि सुबह से उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इसीलिए मैंने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक की और तुम मुझे क्लब के पास वाली सीसीटीवी फुटेज में दिखे। फिर वो लिन से सब कुछ पूछते हैं कि तुम उस क्लब में क्या कर रही थी। लिन बताती है कि मुझे और मेरी फ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसने ही मुझे क्लब में ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा और मेरी फ्रेंड अभी भी उन्हीं लोगों के पास है। तो सुनकर अंकल जाओ से उसकी फ्रेंड की फ़ोटो मांगते हैं और लिन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी फ्रेंड को जल्दी ढूंढूंगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जूही को लिन और उसकी फ्रेंड की किडनैपिंग की वीडियो दिखाता है, जो किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि सिने के छोटे भाई ने ही की होती है, जो देखकर जूही असिस्टेंट से सिने के छोटे भाई को पकड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सिने के ब्रदर को जूही के पास लेकर आता है और उसे चेक करता है, तो उसे सिने के ब्रदर के पास अपनी चीज़ मिल जाती है, जो कि एक स्टाम्प होता है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। देन जूही उसे लिन की किडनैपिंग के बारे में पूछता है, तो ब्रदर उससे कहता है कि मेरा कुछ भी गलत करने का इंटेंशन नहीं था, मैंने उस लड़की को सिर्फ तुम्हें सर्व करने के लिए ही भेजा था। और वो मन में सोचता है कि अगर मैंने जूही को बताया कि मैंने कल रात उसे लिन के साथ देख लिया था, जहाँ लिन ने जूही को मर्डर करते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी उसे वहाँ से जिंदा जाने दिया, ये देखकर मैं समझ गया था कि ये लड़की जूही के लिए बहुत खास है, इसीलिए मैंने उसे किडनैप किया था। लेकिन जूही को ये सब कुछ नहीं बता सकता, वरना जूही मुझे मार देगा। जूही उससे कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई की डेथ हो चुकी है और अब मैंगजाओ के हेड तुम हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैंगजाओ का फाइनेंस मेरी टीम ही मैनेज करेगी। जो सुनकर ब्रदर सोचता है कि जूही मैंगजाओ पर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि वो मैंगजाओ के सभी फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे, जिससे मैंगजाओ के सारे फाइनेंस के बारे में जूही को पता चल जाएगा। लेकिन वो जूही से इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी जूही काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो जूही की बात मान जाता है। देन जूही उससे कहता है कि तुमने लिन को किडनैप करने के लिए किस हाथ का यूज किया था। जो सुनकर ब्रदर कंफ्यूज हो जाता है कि जूही ये क्यों पूछ रहा है, वो उसे कुछ बता पाता है इससे पहले ही जूही उसके दोनों हाथों पर सूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सोचता है कि जूही उस चाइनीज लड़की के बारे में सोच रहे हैं और साथ ही उस लड़की ने जूही को मर्डर करते हुए देख लिया था और उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है, फिर भी जूही ने उस लड़की को नहीं मारा। नेक्स्ट सीन में लिन अपना रिजल्ट चेक करती है, उसे इटली की एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला होता है, जो देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो जूही के बारे में सोचती है। जूही और हेलन दोनों ही इटालियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वो जरूर इटालियन ही होंगे और अगर उन दोनों ने मुझे इटली में देख लिया तो वो मुझे इस बार मार ही डालेंगे। लेकिन फिर वो सोचती है कि इटली बहुत ही बड़ा है, इसलिए जूही उसे इटली में नहीं देख पाएगा, जो सोचकर वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन की मॉम और अंकल उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं और उसकी मॉम उसे कहती है कि इटली का क्लाइमेट, नेचर, सारी चीज़ें बैंकॉक से काफ़ी अलग है, इसलिए तुम वहाँ पर अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में लिन इटली में अपने बॉयफ्रेंड वूते के साथ एक पार्क में होती है, तभी वहाँ पर जूही भी उसी पार्क में आ जाता है। जैसे ही लिन जूही को पार्क में देखती है तो वो जल्दी से उस पार्क से भाग जाती है ताकि जूही उसे न देख पाए, लेकिन जूही ने उसे पहले ही देख लिया होता है। नेक्स्ट सीन में लिन वूते के साथ मॉल में होती है। वूते ही लिन से अपना कैमरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद लिन मॉल में घूमने लगती है। नेक्स्ट सीन में जूही लिन के पास आता है और उससे कैमरा लेकर उसे चेक करने लगता है, जिसमें लिन की बहुत सारी फोटोज होती है। जो देखकर जूही उसे कहता है कि क्या ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्लिक किया है। फिर वो उस कैमरा को वहाँ पर ही फेंक देता है, जिससे वो कैमरा टूट जाता है और लिन को किस करने लगता है। लिन उसे खुद से दूर धक्का देती है और वहाँ से जाने लगती है, तो जूही उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने इस किस के लिए पूरे 3 मंथ वेट किया है। लेकिन लिन उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। जूही उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मैं 26 ईयर ओल्ड हूँ, मेरा नाम जूही है और मेरी हाइट 185 सेंटीमीटर है। और फिर वो लिन से कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम वूते से ब्रेकअप कर लो, वरना मैं खुद उसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा। सीन में लिन वूते के पास आती है, जो उसे ही ढूंढ रहा होता है। वो लिन से कहता है कि तुम कहाँ गई थी। लिन कहती कि अभी अभी मुझे एक आदमी मिला था जिसने मुझे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा। जो सुनकर वूते हंसने लगता है और लिन से कहता है कि ज़रूर वो आदमी तुम्हें लाइक करता होगा, इसीलिए उसने तुमसे ऐसा कहा। लेकिन लिन कहती कि वो मुझे लाइक नहीं करता। वूते लिन से कहता है कि क्या तुम उसे जानती हो। लिन बताती कि मैंने उसे बैंकॉक के एक क्लब में मर्डर करते हुए देखा था। जो सुनकर वूते लिन को टेंशन लेने से मना करता है और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन वूते का रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है, लेकिन वूते ही नहीं आता।
तो लिन उसे कॉल करती है लेकिन उसका कॉल भी नहीं लगता, जो देखकर वो टेंशन में आ जाती है और बार बार कॉल करने लगती है। इधर हम वूते को देखते हैं जिसे कि गार्ड्स ने बहुत ज्यादा पीटा होता है। तभी वहाँ जुई आता है। इसे देखकर वूते पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। जुई कहता है कि क्या तुम्हें लिन ने मेरे बारे में नहीं बताया। वूते कहता है कि तुम ही हो जिसने लिन को मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कहा था। मैं और लिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और तुम मुझे उससे अलग नहीं कर सकते। जुई वहाँ पर रखा वेपन अपने हाथ में लेता है और वूते के पास आने लगता है, जो देखकर वो तो बेचारा डर जाता है। जो इससे कहता है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड पसंद है और अगर तुमने उससे ब्रेकअप नहीं किया तो अगली बार मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो अपने गार्ड से वूते को ले जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जो लिन को कॉल करता है, जो देखकर लिन उससे पूछती कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। जो उससे कहता है कि मेरे लिए किसी का भी नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लिन उससे वूते के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम उससे हर्ट मत करना। जूही कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो, लेकिन तुमने बात नहीं मानी और उसका कॉल कट कर देता है। फिर वहाँ एक गाड़ी आती है और उसमें से एक थैला फेंक कर चली जाती है। जब लिन पास में जाती है तो उसमें वूते होता है। वूते को बाहर निकालती है और उसे देखती है कि काफ़ी सारी चोटें लगी है, जो देखकर लिन को बहुत ही बुरा लगता है। उसे लगता है कि वूते के साथ ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो वूते को ब्रेकअप करने के लिए कहती है। वूते कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम जो कि पुलिस में कंप्लेन करेंगे। लिन कहती है कि पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, बैंकॉक में इतने सारे लोगों को मारकर वापस इटली आ गया। जो बहुत ही पावरफुल इंसान है और पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन वूते कहता है कि इटली की पुलिस हमारा जरूर साथ देगी, उसने मुझे किडनैप किया है और मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। सीन में लिन और वूते दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और जुई के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं, जो सुनकर पुलिस ऑफिसर वूते से कहता है कि जुई तुम्हें किडनैप क्यों करेगा, तुम्हें किडनैप करके उन्हें कुछ फायदा नहीं होगा। वूते कहते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद करता है और इसीलिए उसने मुझे किडनैप किया था और हम दोनों को ब्रेकअप करने के लिए कहा। जो सुनकर पुलिस ऑफिसर हंसने लगते हैं और कहते कि आज तक अच्छे से अच्छी इटालियन एक्ट्रेस भी जुई को पसंद नहीं आई और तुम बोल रहे हो कि उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर क्रश है। और पुलिस को तो काफी हंसी आ रही थी, जो देखकर वूते कहते कि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन पुलिस तो उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करते। लेकिन वूते को पुलिस स्टेशन से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जो एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी हाउसकीपर उसे बताता है कि लिन और वूते दोनों ही तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कराने गए थे। नेक्स्ट सीन में वूते लिन को देख रहा होता है, फिर उसे जुई की बात याद आती है और वो लिन को किस करने जाता है, लेकिन लिन उसे खुद से दूर कर देती है, जो देखकर वूते को गुस्सा आता है और लिन से पूछता है कि क्या तुमने जुई के साथ नाइट स्पेंड की है। लिन कहती कि मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। वूते उसे ये प्रूव करने को कहता है। लिन कहती है कि मैं तुम्हें ये कैसे प्रूव कर सकती हूँ। तो वूते उसके पास आकर जबरदस्ती किस करने लगता है, जो देखकर लिन उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है। वूते को गुस्सा आ जाता है। वो लिन से कहता है कि तुम किसी और मैन के साथ नाइट स्पेंड कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, फिर भी मेरे साथ नाइट स्पेंड करने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। लिन कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। वो वूते को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वूते उसे सॉरी कहने लगता है। नेक्स्ट सीन में वूते ने एक गेम में बेट लगाई होती है, जिसमें वो जीत जाता है और जीते हुए पैसे लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर आ जाते हैं। उसके साथ वूते ने बेट लगाई होती है और वो उसे जीते हुए पैसे वापस करने को कहते हैं। वो कहता है कि ये पैसे मैंने गेम में जीते, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, और उनके बीच फाइट होने लगती है। इसमें वूते उस गैंगस्टर के सर पर मारता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर वूते तो काफी डर जाता है और भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लिन के घर आता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। लिन कहती है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। वो कहता है कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, जो सुनकर लिन तो शॉक हो जाती है। वो कहता है कि अगर मैं इटली में रहा तो वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे, इसलिए मुझे ये कंट्री छोड़कर चले जाना चाहिए। लिन उसके लिए मना करती है और कहती कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमसे मैं अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। वूते लिन को उसके लिए अच्छा लॉयर ढूंढने के लिए हेल्प करने को कहता है, जिसके लिए लिन मान जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन लॉयर से मिलने जाती है और कहती कि मेरे फ्रेंड ने गलती से मर्डर कर दिया है। तभी वहाँ लॉयर की असिस्टेंट आ जाती है और लॉयर को कहती कि आपके दूसरे क्लाइंट आ चुके हैं। तो सुनकर लॉयर लिन को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता है और कहती कि मैं तुम्हारा केस स्टडी करके तुम्हें बता दूंगा। इधर असिस्टेंट जी को कहता है कि लिकी के बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी है और वो अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर को ढूंढ रही है। जो सुनकर जुई कहता है कि तुम्हें मुझे इतनी छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट उसे वूते और उस गैंगस्टर की फाइटिंग वीडियो दिखाता है। वो गैंगस्टर ही लिकी का बॉयफ्रेंड होता है। वहाँ खड़ा लॉयर भी वीडियो को देखता है और कहता है कि आज सुबह मिस लिन भी मेरे पास ऐसा ही एक केस लेकर आई थी। देन जो असिस्टेंट से कहता है कि तुम डीएस इंटरनेशनल ग्रुप में जाकर लिकी से कहो कि उसने जिस डील के बारे में मुझसे डिस्कस किया था, मैं उस डील में उसके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर असिस्टेंट समझ जाता है कि अब जो वूते को लिन से दूर करने के लिए डीएस इंटरनेशनल, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इटली की,
उसे यूज़ करने वाला है। नेक्स्ट सीन में लॉयर लिन को वुते को उसके पास लाने के लिए कहता है ताकि वो उससे अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस कर सके। नेक्स्ट सीन में लिन वुते के पास जाती है। वही जुई के गार्ड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं और जैसे ही वो वुते के पास जाती है वो गार्ड्स असिस्टेंट को कॉल करके वुते का एड्रेस बताते हैं जो कि एक वुडन घर में छुपा हुआ था। नेक्स्ट सीन में वुते लिन से लॉयर के बारे में पूछता है। लिन कहती कि लॉयर तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम कब तक यहाँ पर छुप कर रहोगे, ऐसा छुपना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। वो उदय से कहती कि तुम्हें इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। उदय कहता कि मैं अभी अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता, एक बार सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। और वो लॉयर से मिलने के लिए मान जाता है। इसके बाद लिन अपने घर जा रही होती है, तभी उसे याद आता है कि उसके रूम की की तो उदय के घर पर ही छूट गई, जिससे वो वापस से वहाँ पर जाती है। जब वो उसके घर पहुँचती है तो वहाँ पर कहीं भी उदय नहीं होता और उसे वहाँ पर डीएस इंटरनेशनल का बेच मिलता है, जो देखकर उसे लगता है कि डीएस इंटरनेशनल के लोगों ने ही उदय को किडनैप कर लिया है। नेक्स्ट सीन में जुई का बॉडीगार्ड लिन से कहता है कि हमारे बॉस तुमसे अभी मिलना चाहते हैं, वो तुम्हारा कार में वेट कर रहे हैं, लेकिन लुई जुई से मिलने के लिए मना कर देती है। बॉडीगार्ड कहता है कि बॉस ने कहा कि आपकी अर्जेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उनके पास। जो सुनकर लिन जुई की कार में बैठ जाती है और उसे कहती है कि मिस्टर हो, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे बताया कि आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जुई कहता है कि तुम्हें मुझे मिस्टर हो बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। लिन कहती है कि क्या तुमने ही उदय को किडनैप करवाया है। जुई कहता है कि उदय ने जिसका मर्डर किया था वो लिकी का बॉयफ्रेंड था और इसीलिए वो उदय से बदला लेना चाहती है। मेरा इन सारी चीज़ों में कुछ भी लेना देना नहीं है। जो सुनकर लिन कहती कि तुम लिकी से डीएस इंटरनेशनल में मिलने वाले हो, तो क्या तुम उसे उदय को छोड़ने के लिए कह सकते हो। जिस पर जुई से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम बदले में मुझे क्या दे सकती हो। लिन कहती कि तुम जो चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी। जुई कहता कि ठीक है, मैं उदय को छुड़ाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम्हें उससे ब्रेकअप करके मेरे साथ मेरी वुमन बन के रहना होगा। और वो लिन को इस बारे में सोचने के लिए 3 मिनट देता है। लिन सोचती है कि जुई बहुत ही डरावना है, मैं इस जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती। और वो कार से बाहर जाने लगती है तो जुई उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि उदय को बचाना सिर्फ तुम्हारे एक डिसीजन पर डिपेंड करता है और तुम्हारे पास अभी भी सोचने के लिए 10 सेकेंड है। इसके बाद वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। इससे पहले कि वो 1 तक पहुंचता लिन उसे अपने पास खींच लेती है, लेकिन वो जुई को किस नहीं कर पाती, जो देखकर जुई खुद ही उसे किस करने लगता है। देन लिन उससे पूछती है कि क्या तुम सच में उदय को बचा सकते हो। जुई कहता है कि तुम्हें अब उदय के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ही अपने प्रॉमिस को पूरा करता हूँ। फिर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी ड्राइवर कार को टर्न करता है, जिससे लिन जुई के ऊपर आ जाती है, लेकिन फिर वो जल्दी से उससे दूर होती है और उसका कोट खराब करने के लिए सॉरी कहती है। तो सुनकर जुई कहता है कि तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम मेरी वुमन हो। और फिर वो उसे अपने पास खींच लेता है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ लिन देखती नहीं है। जुई कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी तो मैं तुम्हें किस करने से खुद को नहीं रोक पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में जुई लिन को वुते के पास लेकर आया होता है, जहाँ लिकी के ब्रदर ने वुते के ऊपर बॉम्ब लगा रखा होता है। लिन को देखकर वुते लिन से कहता है कि तुम प्लीज मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। लिकी का ब्रदर वुते से कहता है कि जब तुमने मेरे फ्यूचर ब्रदर इन लोग को मारा था तब क्या तुमने उनसे पूछा था कि वो मरना चाहते हैं या नहीं। जो सुनकर लिन कहती कि उदय ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, ये उससे गलती से हो गया और वो उसे उदय को छोड़ने के लिए कहती है। लिकी का ब्रदर कहता है कि मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पर छोड़ सकता हूँ, अगर जुई मुझे अपना सिसिली का लैंड देते हैं। लिन जुई से हेल्प करने के लिए कहती है। जुई कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो लैंड का प्राइस 1 बिलियन यूरो है, मैं उसे उदय की हेल्प करने के लिए तो बिल्कुल नहीं दे सकता। लिन कहती कि तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे और उससे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, जो देखकर जुई सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जो सुनकर लिकी का ब्रदर कहता है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में मुझे अपना डिसीजन बता देना। देन वो बॉम्ब ऑन करके चले जाता है, जिसमें 5 मिनट का टाइमर लगा था। जिसके बाद लिन फिर से जुई को वुते की हेल्प करने के लिए कहती है। तो जुई उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम्हें मुझे अभी यहाँ पर किस करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो लिन को इस बारे में सोचने के लिए 3 मिनट देता है। लिन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर वो बॉम्ब की तरफ देखती है, जिसे फटने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, जो देखकर वो जुई को किस करने के लिए मान जाती है। जुई पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए उदय इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए तुम मुझे किस करने के लिए भी मान गए। लिन कहती कि मैं सिर्फ उसकी लाइफ बचाना चाहती हूँ। वही लिकी का ब्रदर उन दोनों को सीसीटीवी फुटेज में देख रहा होता है। इस बारे में जुई को पता होता है, इसलिए वो लिन को किस करने से पहले सीसीटीवी को डैमेज कर देता है, जिससे कि लिकी का ब्रदर उन दोनों को देख ना पाए। और फिर वो लिन को किस करता है, लेकिन लिन का ध्यान बॉम्ब के टाइमर पर होता है, जो देखकर जुई कहता है कि जब मैं तुम्हें किस करूँ तो तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, और उसे वापस से किस करने लगता है। देन लिन उसे वुते को बचाने के लिए कहती है। तो जुई उससे कहता है कि अब तुम लिकी के ब्रदर को बता दो कि मैं उसे लैंड देने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर लिन जल्दी से ब्रदर को बुलाती है और कहती है कि जुई तुम्हें अपना लैंड देने के लिए रेडी है। जो सुनकर वो बॉम्ब को बंद कर देता है।
नेक्स्ट सीन में लिकी का ब्रदर जूही से कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे वूते की वीडियो दी और खुद ये डील करने के लिए यहाँ पर आए हो सिर्फ उस लड़की की वजह से। तो जूही कहता है कि तुम वूते को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें उस लैंड के कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में लिन वूते के पास जाती है, जो देखकर जूही उसे रोक लेता है। लिन कहती कि वूते को काफ़ी चोट लगी है, हमें जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तो सुनकर जूही से कहता है कि मैंने तुम्हें वूते को हॉस्पिटल पहुंचाने का कोई प्रॉमिस नहीं किया था। वूते को लिकी का ब्रदर हॉस्पिटल लेकर जाएगा। वो लिकी के ब्रदर से कहता है कि अगर वूते को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें लैंड के कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं दूंगा, और वो लैंड को वहां से लेकर चला जाता है। देन लिकी का ब्रदर अपने गार्ड से वूते को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में लिन जूही के साथ कार में होती है। वो जूही से कहती है कि वूते को बहुत ज्यादा इंजरी आई है, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल मिलने जाना चाहती हूँ। जूही कहता है कि क्या तुम डॉक्टर या नर्स हो जो हॉस्पिटल जाकर वूते से मिलना चाहती हो। लिन कहती कि मुझे बस उससे मिलना है। जूही कहता है कि अब तुम वूते के बारे में मत सोचो, लिकी का ब्रदर उसे कुछ नहीं होने देगा। नेक्स्ट सीन में जूही लिन को अपने घर लेकर आता है। लिन इतना बड़ा घर देखती है तो हैरान रह जाती है कि जूही इतना ज़्यादा रिच है। घर के बाहर सारे सर्वेंट उसका वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। देन वो लिन को अंदर चलने को कहता है। लिन कहती कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपना सामान लेकर नहीं आई। वो कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा सामान मंगवा लिया है। नेक्स्ट सीन में जूही लिन को रूम में जाकर उसका वेट करने के लिए कहता है। देन हाउसकीपर लिन को सारे सर्वेंट से मिलवाता है। फिर एक सर्वेंट लिन को उसके रूम में लेकर जाती है और उसे जूही ने जो ड्रेस दी थी वो दिखाती है। वो ड्रेस देखकर लिन हैरान हो जाती है और ड्रेस पहनने से मना कर देती है और सोचती है कि ये ड्रेस पहनने का कुछ भी मतलब नहीं है क्योंकि ये मेरी बॉडी को तो बिल्कुल भी हाइड नहीं कर पाएगी। रूम में छुपने के लिए जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती है। तभी जूही रूम में आ जाता है और लिन से कहता है कि क्या तुमने अभी तक शावर नहीं लिया। जूही को देखकर लिन जल्दी से अपनी ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं हमेशा ही वॉशरूम में तो नहीं रह सकती, मुझे जूही का सामना करना ही होगा। नेक्स्ट दिन में लिन वॉशरूम से बाहर आती है और जूही से टकरा जाती है। जूही को देखकर वो काफ़ी डर जाती है। जूही से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो, मैंने तो आज तक तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच भी नहीं किया है। जो सुनकर लिन मन में सोचती है कि तुमने मुझे फोर्सफुली जो किस किया था क्या, और बोल रहे हो कि तुमने मुझे बिना परमिशन के टच भी नहीं किया, और लोगों को यूं ही मार देता है और बोल रहा है कि मैं इससे डर क्यों रही हूँ। लेकिन अब ये सब जूही से तो नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो कहती कि मुझे तुम्हारे टैटू से डर लगता है। जूही उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। लिन अपनी आंखें बंद कर लेती है तो जूही उसे अपनी तरफ देखने को कहता है और लिन से पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे बेटर है। लिन कोई जवाब नहीं देती। जूही को गुस्सा आ जाता है और वो लिन को बेड पर धक्का देकर उसे किस करने लगता है। लिन उसे धक्का देती है लेकिन जूही उससे दूर नहीं होता। लिन रोने लगती है तो वो उसे छोड़ देता है। देन लिन बेड से जाने लगती है लेकिन वो चल नहीं पाती और वहीं गिर जाती है। फिर जूही उसके पास आता है और कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे मैं पा नहीं सकता, और उसे वापस से किस करने लगता है। वो उसे धक्का दे रही होती है जिससे लिन के हाथ में चोट लग जाती है, जो देखकर जूही उससे दूर हो जाता है और उसके ब्लड को साफ करता है। देन वो मैट को डॉक्टर को बुलाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लिन को चेक करता है और उसके हाथ में बैंडेज लगाता है। जूही से कहता है कि लिन 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है। फिर लिन से कहता है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे बेटर है। इस पर लिन कहती है कि वो तो तुमसे बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हारी तरह नहीं है जो किसी को जबरदस्ती अपने साथ रहने पर फोर्स करे, और ना ही वो तुम्हारी तरह लोगों को मारता है। जो सुनकर जूही को तो काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है और लिन से कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में यही सब सोचती हो। लिन उसका गला छोड़ने को कहती है क्योंकि जूही ने काफी जोर से पकड़ा होता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जूही उसका गला नहीं छोड़ता। लिन उसे धक्का देने लगती है जिससे उसके हाथ में फिर से ब्लड आने लगता है, जो देखकर जूही उसका गला छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फिर से लिन के हाथ में बैंडेज करता है और जूही से कहता है कि अगर लिन के हाथ में और ज्यादा चोट लगी तो उसका हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर पाएगा और काम करना बंद कर देगा। डॉक्टर के जाने के बाद जूही लिन से कहता है कि अब तुम मेरी उम्र हो, इसीलिए वूते के बारे में कुछ मत सोचना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देन वो रूम से चला जाता है। वही लिन सोच रही होती है कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेगी। नेक्स्ट सीन में जूही अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मैड आती है जिसका नाम डेजी होता है, जिसे देखकर जूही कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। डेजी कहती कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, और अपने ड्रेस के बटन ओपन करने लगती है, जो देखकर जूही उस पर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। डेजी कहती है कि लिन में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन जूही को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलनी चाहिए, तुम सिर्फ एक मैड हो, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं तो अभी यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर डेजी को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो जूही से सॉरी बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जूही लिन के रूम में जाता है तो देखते हैं कि लिन रूम से भाग चुकी है। वो सभी सर्वेंट से लिन को ढूंढने के लिए कहता है। उसका ऑर्डर सुनकर सभी लिन को ढूंढने लगते हैं। वही लिन एक पेड़ के पीछे छुपी होती है और सबसे छुपकर वो एक मेड के रूम में जाती है और उसकी ड्रेस पहनकर उसी रूम में छुपी होती है। नेक्स्ट सीन में सभी सर्वेंट जूही से कहते हैं कि उन्हें लिन कहीं पर भी नहीं मिली है, जो सुनकर जूही को समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी वो कहाँ भाग सकती है।
देन वो असिस्टेंट को कॉल करता है और लिन के बारे में पता करने के लिए कहता है। सभी सर्वेंट को वापस से घर में लिन को ढूंढने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में लिन मेड की ड्रेस पहनकर जूही के घर से बाहर जा रही होती है। तभी जूही और हाउसकीपर उसे जाते हुए देख लेते हैं, जो देखकर हाउसकीपर कहता है कि हमें मिस लिन को रोकना चाहिए, लेकिन जूही उसे लिन को रोकने से मना करता है। नेक्स्ट सीन में लिन भागकर घर से बाहर आ जाती है और टैक्सी का वेट कर रही होती है और जूही और हाउसकीपर कार में बैठकर उस पर नजर रख रहे होते हैं। उसके बाद में खुद ही एक टैक्सी को कॉल करके लिन के पास जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में लिन वही टैक्सी ड्राइवर को होटल चलने के लिए कहती है और जूही भी अपनी कार से लिन की टैक्सी का पीछा करता है। नेक्स्ट सीन में लिन एक होटल के अंदर जाती है और रूम मांगती है। रिसेप्शनिस्ट उससे आईडी मांगती है, लेकिन उसके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। तभी रिसेप्शनिस्ट के पास जूही का कॉल आता है, जो लिन से कोई भी आईडी कार्ड लेने से मना करता है। उसकी बात मानकर रिसेप्शनिस्ट बिना किसी आईडी के लिन को होटल में रूम दे देती है। देन लिन अपने रूम में आराम से लेटी होती है और उसे लग रहा होता है कि वो जूही के पास से भाग चुकी है और अब जूही उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। तभी लिन नोटिस करती है कि उसने अभी तक मेड की ही ड्रेस पहनी है। वो कॉल करके एक ड्रेस अरेंज करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में लिन के डोर पर कोई नॉक करता है। जब लिन बाहर देखती है तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसके कपड़े लेकर आई होती है, तो देखकर लिन डोर ओपन कर देती है, लेकिन वहाँ पर जूही को देखकर काफी हैरान रह जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद करने लगती है। लेकिन जूही उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने दूसरी ड्रेस मंगवाई थी ना, तो मैं पर्सनली तुम्हें ड्रेस देने आया हूँ। और वो लिन के रूम में चला जाता है। लिन पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, जिस पर जूही कहता है कि तुम मेरी वुमन हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये होटल मेरा ही है और जिस टैक्सी में तुम आई हो उसका ड्राइवर भी मेरा ही मैन था। लिन तो हैरान हो जाती है और जूही से कहती कि तुम्हें पहले से सब पता था, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पकड़ा। वो कहते कि मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करोगी। वही लिन को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो इतनी मुश्किल से घर से भागी थी, लेकिन जूही को तो स्टार्टिंग से ही सब पता था और उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। जूही लिन के हाथ में इंजरी को देखता है और कहते कि अब तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ मैं डॉक्टर को बुलाकर बैंडेज करवा दूंगा। लिन कहती कि मुझे बैंडेज की जरूरत नहीं है। वो कहते कि तुम एक आर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, बहुत बड़ी पेंटर बनना चाहती हो, तो क्या तुम चाहती हो कि आगे से कभी भी पेंट ना कर पाओ। जो सुनकर लिन उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। जो इसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में अपने हाथ का ट्रीटमेंट नहीं करवाओगी। लिन कहती है कि तुम्हें मेरे हाथ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि तुम मेरी वुमन हो, इसीलिए तुम्हारी बॉडी से जुड़ा हर एक ऑर्गन भी मुझसे ही बिलोंग करता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। एक सीन में जूही लिन को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर डेजी उनका वेलकम करती है और जब वो लिन को जूही के साथ देखती है तो उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हाउसकीपर जूही और लिन को लंच करने के लिए कहता है। लिन कहती कि मैं पहले सावन लेना चाहती हूँ। जो उसे उठाकर वॉशरूम ले जाता है और लिन को अपनी ड्रेस खोलने के लिए कहता है। लिन वहाँ से जाने लगती है और कहती कि अब मेरा मन नहीं है सावर लेने का। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सावर नहीं दिला सकता। फिर वो खुद से ही उसकी ड्रेस ओपन करने लगता है, लेकिन वो ड्रेस ओपन नहीं हो रही होती, जिससे जूही को बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद जूही लिन के वॉशरूम में ही बैठा होता है। लिन वहाँ से उठकर जाने लगती है। जूही उसके हाथों को बांध देता है। कहते कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरी वुमन बनकर मेरे साथ रहोगी। लिन कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो कहता कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर गुस्सा करूं, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत ही डेंजरस है, इसलिए तुम बार बार मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लिया करो। और वो लिन को किस करके वहाँ से चला जाता है। सीन में दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी लिन जूही से पूछती है कि क्या तुम मुझे मेरा सेल फोन दे सकते हो, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है, उन्हें मेरे बारे में चिंता हो रही होगी। वो कहता है कि पहले तुम अपना लंच कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा फ़ोन दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में जो लिन से पूछता है कि तुम्हें लंच अच्छा लगा। वो कहती कि लंच बहुत टेस्टी था, तो इसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लिन जूही से कहती कि क्या मैं हॉस्पिटल जाकर हुते से मिल सकती हूँ। फिर से लिन को हुते का नाम लेते देख जूही को तो बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि हुते को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं जा सकती, तुम मेरी वुमन हो, इसीलिए अब तुम्हें हुते के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जो डॉक्टर से हुते के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है कि हुते बच गया है, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड में बहुत इंजरी आई है। लेकिन डॉक्टर से कहता है कि कुछ भी करो, लेकिन हुते जिंदा रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में डेजी लिन के पास आती है और कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी कोई हेल्प चाहिए हो यहाँ से भागने में, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। साथ ही वो लिन को अपना फोन नंबर भी देती है। इसके बाद लिन पूरे मेंशन को देखने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में लिन डेजी को कॉल करती है और उसे हुते के पास जाकर एक बार उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता करने को कहती है। नेक्स्ट सीन में लॉयर जूही से कहता है कि क्या तुम सच में लिन से शादी करना चाहते हो, क्योंकि एक बार तुम्हारी शादी हो गई उसके बाद वो तुम्हारी वाइफ बन जाएगी, और अगर फ्यूचर में तुमने उसे डिवोर्स दिया तो तुम्हें काफ़ी दिक्कत होगी। जूही कहता है कि मैं लिन को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और जूही से कहता है कि क्या आप सच में उस चाइनीज़ लड़की से शादी करना चाहते हो, आपको उससे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जूही उसकी बकवास नहीं सुनता
और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर वो कहता है कि बहुत सारी गैंग्स हमारे काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसीलिए हमें एक पार्टी रखनी चाहिए जिसमें हम इन सभी गैंग्स के लीडर्स को बुलाएंगे और उन्हें अपने तरीके से हैंडल करेंगे, जिसके लिए जुई मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जुई लिन से उसका पासपोर्ट मांगता है। लिन कहती है कि तुम्हें मेरे पासपोर्ट से क्या काम है। वो कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और वेडिंग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मुझे तुम्हारे पासपोर्ट की जरूरत है। वही शादी की बात सुनकर लिन तो हैरान हो जाती है और कहती कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी वो शादी करते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। जूही कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हो। लिन कहती कि अब मैं उससे प्यार नहीं करती, वो मेरे लिए अब कोई भी नहीं है। जूही कहता है कि तुम्हें जल्दी मुझसे प्यार हो जाएगा। उनकी सारी बातें डेजी सुन रही होती है और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लिन अपना पासपोर्ट छुपा देती है जिससे जूही को न मिल पाए। तभी वहाँ पर डेजी आती है। लिन उसे ऊते की हेल्थ के बारे में पूछती है। डेजी कहती कि डॉक्टर ने कहा कि अगर ऊते की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो वो सिर्फ 1 हफ्ते तक ही सर्वाइव कर पाएगा। तो सुनकर लिन कहती है कि क्या तुम मुझे ऊते से मिलवाने में मेरी हेल्प कर सकती हो। डेजी कहती कि मैंने अभी सुना कि हमारे मेंशन में 3 दिन बाद पार्टी होने वाली है, जब तक मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का कुछ प्लान बना लूंगी। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डेजी लिन को अपना प्लान बताती है और कहती कि इस पार्टी में तमोसी भी आने वाला है, जिसका एक आदमी मेरा फ्रेंड है जो तुम्हें यहाँ से भगाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सीन पार्टी वाले दिन का होता है, जहाँ पर लिन पार्टी के लिए रेडी होकर जूही के सामने आती है, जिसे देखकर जूही उसे देखता ही रह जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। वो इसके आगे और कुछ कहता है उससे पहले उसके पास असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो उसे पार्टी में आने के लिए कहता है। जूही लिन को उसका वेट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर डेजी आती है और लिन से कहती कि मेरे फ्रेंड का नाम जॉन है और वो गार्डन में तुम्हारा वेट कर रहा है। साथ ही डेजी लिन को उनकी चैट डिलीट करने के लिए कहती है ताकि फ्यूचर में किसी को कुछ पता ना चले। उसके बात मानकर लिन डेजी की सारी चैट डिलीट कर देती है और वो गार्डन में चली जाती है जहाँ पर जॉन उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो लिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जो लिन के रूम में आता है तो डेजी कहती कि लिन यहाँ पर नहीं है, वो गार्डन में गई है। जो लिन को कॉल करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। जो उसे गार्डन में चेक करता है लेकिन लिन उसे कहीं नहीं दिखती। देन वो पार्टी को कैंसिल कर देता है। तो हाउसकीपर सभी गेस्ट को कहता है कि जूही को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया है, जिस वजह से अब ये पार्टी कैंसिल हो रही है। नेक्स्ट सीन में मैट जूही के पास जा रही होती है, जो देखकर डेजी कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह भागकर कहाँ जा रही हो। मैं डेजी से कहती कि मैंने अभी अभी लिन को एक ब्लैक कार में जाते हुए देखा, मैं ये जूही को बताने जा रही हूँ। डेजी कहती कि तुम जाकर रेस्ट करो, मैं जूही को इस बारे में बता दूंगी। और सोचती है कि अब तक लिन हॉस्पिटल पहुंच गई होगी, इसीलिए मैं जूही को ये न्यूज़ दे सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में डेजी जूही से कहती कि मैंने अभी अभी लिन को एक ब्लैक कार में मेंशन से जाते हुए देखा। जूही सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जहाँ लिन हॉस्पिटल जा रही होती है। देखकर जूही पे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन ऊते के पास आती है और जब वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है तो देखती कि उसका लेफ्ट हैंड नहीं है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। ऊते उससे कहते कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना, और जबरदस्ती उसे हक करने लगता है। तभी वहाँ जूही आ जाता है और लिन को ऊते से अलग करता है और गुस्से से कहते कि मैंने ये ड्रेस 5 बिलियन में कस्टमाइज कराई है, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ पर इसके साथ ही ये ड्रेस पहनकर ये सब कर सको। जो सुनकर लिन कहती कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन जूही उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी हॉस्पिटल में असिस्टेंट और लॉयर भी आ जाते हैं। जो असिस्टेंट से ऊते को प्रिजन में लाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जो लिन के साथ प्रिजन में आता है, जहाँ ऊते बहुत ही ख़राब कंडीशन में होता है। जो देखकर लिन कहती कि तुम ऊते के साथ अब क्या करना चाहते हो। वही लिन को अभी भी ऊते की इतनी केयर करते देख जूही को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो ऊते के लेफ्ट हैंड, जो कि उसके पास नहीं होता, उसे अपने पैर से दबाने लगता है, जिससे ऊते को काफी ज्यादा दर्द होता है। जो देखकर लिन जूही से उसका पैर हटाने को कहती है और उसे धक्का देने लगती है। जूही अपना पैर हटा लेता है। लिन जूही से कहती है कि मैंने अभी अभी हॉस्पिटल में लॉयर को देखा, इसका मतलब वो लॉयर तुम्हारे साथ मिला हुआ था, ये सब कुछ तुम्हारा ही प्लान था। जूही कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही ऊते से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और फिर उससे पूछता है कि तुम ऊते से इतना प्यार क्यों करती हो। जो सुनकर लिन सोचती है कि जब ऊते ने मेरे अपार्टमेंट में मेरे साथ वो सब कुछ करने की कोशिश की थी, तब से मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन मैं उसे मेरी वजह से इस तरह हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। लिन को कुछ न बोलता देखकर जूही को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे फिर से पूछता है कि तुम ऊते को इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हो। जिस पर लिन कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि ऊते तुमसे बहुत ही अच्छा है और वो तुम्हारी तरह क्रूल नहीं है, और ना ही वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स करता है। जो सुनकर जूही गुस्से से लिन को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जूही लिन को एक रूम में लेकर आता है और उसे किस करने लगता है। लिन वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जूही उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में हाउसकीपर जूही से कहता है कि जिसने लिन को भगाने में हेल्प की थी वो अपने आप को तमोसी का आदमी बता रहा है, लेकिन तमोसी ने कहा है कि जॉन उसका आदमी नहीं है। जो सुनकर जूही से पूछते हैं कि जॉन को पार्टी का इनविटेशन किसने दिया। तो हाउसकीपर डेजी का नाम लेता है और साथ ही उसे कहता है कि डेजी ने ही मेंशन के सर्विलेंस कैमरा को भी डैमेज किया था।
नेक्स्ट सीन में गार्ड डेजी को जुई के पास लेकर आते हैं। डेजी देखती है कि जुई के पास जॉन की कटी हुई फिंगर होती है, जो देखकर वो काफी डर जाती है और जुई से कहती है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे ये सब करने के लिए कहा था लिन ने। लेकिन जुई उसे लात मारकर खुद से दूर कर देता है और गार्ड से उसे बंद करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जुई लिन के पास जाता है और कहते है कि क्या मैंने तुम्हें ज्यादा हर्ट किया, लेकिन लिन उसे कुछ नहीं कहती है और वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है, जो देखकर जुई जल्दी से उसे लेकर रूम में जाता है, जहाँ डॉक्टर लिन को चेक करते हैं। डॉक्टर जुई से कहता है कि लिन को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है और साथ ही उसकी फिजिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है, जिस वजह से वो बेहोश हो गई और उसे होश में आने में टाइम लगेगा। जुई डॉक्टर को मेंशन में रुकने के लिए कहता है, ताकि अगर लिन को उसकी ज़रूरत हो तो वो तुरंत आकर ट्रीटमेंट कर सके। देन वो लिन को अच्छे से कवर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जुई वापस से प्रिजन में आता है, जहाँ पर उसने उते के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी वहाँ पर बांध कर रखा होता है। जब उते को होश आता है तो वो अपने पेरेंट्स को वहाँ पर देखता है और जुई को उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में लिन को होश आता है, उसके पास एक नर्स होती है जो कि उसे बैठने में हेल्प करती है। लिन कहती कि मेरी ड्रेस किसने चेंज की। नर्स बताती कि तुम्हारी ड्रेस तुम्हारे हस्बैंड ने चेंज की है और उन्होंने ही तुम्हारी पूरी बॉडी भी क्लीन की है। इसके बाद नर्स लिन को वॉशरूम जाने में हेल्प करती है। वॉशरूम में जाकर लिन अपने आप को मिरर में चेक करती है तो वो अपने शोल्डर पर बाइट का निशान देखती है, जहाँ उसे काफी दर्द हो रहा होता है। देन वो नर्स से बर्थ कंट्रोल पिल्स मांगती है, लेकिन नर्स कहती है कि मैं जुई की परमिशन के बिना तुम्हें कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकती। टाइम जुई प्रिजन में है, जो सुनकर लिन वहाँ से भागकर प्रिजन में जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन प्रिजन में जाती है, जहाँ पर काफी अंधेरा होता है, तो वहाँ पर रखी एक कैंडल उठाकर आगे जाने लगती है, जहाँ से उसे ऊते की आवाज़ आ रही होती है। ऊते जुई से उसके पेरेंट्स को छोड़ने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जुई कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सिर्फ एक ही कंडीशन पर छोड़ूंगा, अगर तुम लिन को छोड़कर चले जाओगे। तभी जुई के पास हाउस कीपर का कॉल आता है, जो उसे लिन के बारे में बताता है। जुई जल्दी से लिन के पास जाने लगता है। वही लिन भी अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वो एक गलत जगह पर पैर रख देती है, जिससे वहाँ का अलार्म बजने लगता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी गिरने लगता है। तभी जुई आकर लिन को हक कर लेता है, जिससे वो सारा सल्फ्यूरिक एसिड उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन जुई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे लिन की चिंता हो रही होती है। वो लिन को चेक करता है। तभी लिन जुई की चोट देखती है और कहती है कि तुम्हें बहुत चोट लगी है। जुई कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो। देन लिन जुई से कहती कि तुमने ऊते और उसके पेरेंट्स को प्रिजन में क्यों रखा है। जुई कहता है कि तुम्हें अभी भी ऊते की चिंता है। लिन कहती कि मैं ऊते के लिए कुछ भी फील नहीं करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी को भी हर्ट करो, और अब मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश भी नहीं करूँगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन तुम ऊते के पेरेंट्स को यहाँ से जाने दो। जो इसकी बात मान जाता है और अपने गार्ड से उदय और उसके पेरेंट्स को छोड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जो की चोट पर बैंडेज लगाता है। देन जो लिन के पास आने लगता है, जो देखकर लिन कहती कि मेरी फिजिकल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ अभी कुछ नहीं कर सकते। जो इससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने कभी भी उदय के साथ नाइट स्पेंड नहीं की और ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। जो सुनकर लिन कहती कि अगर मैं तुम्हें सब बताती तो क्या तुम मेरा भरोसा करते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात पर भरोसा करता हूँ, और उसके शोल्डर पर अपना बाइट मार्क देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है, इसलिए वो लिन से सॉरी कहता है। देन वो लिन से कहता है कि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो तुम मुझे अभी के लिए किसी कर लो, इतना तो कर ही सकती हो। जिसके लिए लिन मान जाती है और उसे किस करती है। देन जोई उसे रेस्ट करने का कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लिन उसे रोक लेती है और सोचती है कि क्या मुझे जोई से बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में बताना चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो इस बारे में जोई से पूछेगी तो वो उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए वो दूसरा प्लान बनाती है और जोई से कहती है कि मुझे बाहर वॉक पर जाना है, जिसके लिए वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जब लिन रेडी होकर अपने रूम से बाहर आती है तो जुई की सिस्टर उसे देखकर सोचती है कि ये वही लेडी है जिसने मेरे ब्रदर को अपने प्यार में पागल कर लिया है। देन वो लिन से मिलती है, जिसे मिलकर लिन भी काफी खुश होती है। देन वो दोनों ही साथ में बाहर लंच करने जाती है। नेक्स्ट सीन में सिस्टर, जिसका नाम लिली होता है, लिन को डिनर ऑर्डर करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट ऑर्डर लेकर आती है तो लिन उस सर्वेंट से अपने लिए बर्थ कंट्रोल पिल लाने को कहती है और उसे बहुत सारे पैसे भी देती है, जो देखकर सर्वेंट उसका काम करने के लिए मान जाती है। उसके बाद लिली और लिन दोनों लंच करके वापस घर जा रहे होते हैं। तभी लिन उसे कहती कि मुझे वॉशरूम जाना है, जिसके बाद लिली लिन के साथ वॉशरूम आती है। देन लिली छुपकर वहाँ से भाग जाती है। जब काफ़ी देर तक लिन वॉशरूम से बाहर नहीं आती तो लिली उसे वॉशरूम के अंदर चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर लिन नहीं होती, जो देखकर वो जल्दी से जुई को कॉल करके इस बारे में बताती है। नेक्स्ट सीन में लिन चाइनीज एम्बेसी जाती है और उन्हें उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, जो देखकर वहाँ का गार्ड उसे अंदर लेकर जाता है। जिसके बाद लिन अंदर जाकर चाइनीज डिप्लोमेट यूडू से कहती है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। वो कहता है कि तुम्हें किसने किडनैप किया है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे पकड़ने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। लिन जुई के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जुई ने उसे किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड से बचाया था। ये सोचकर वो जुई के बारे में कुछ नहीं बताती और कहती कि मुझे नहीं पता कि मुझे किसने किडनैप किया था,
मुझे बस अपने घर बैंकॉक जाना है। मेरे पास चाइना की सिटीजनशिप है, लेकिन इस टाइम मेरे पेरेंट्स बैंकॉक में रहते हैं। जिसके बाद डिप्लोमेट पुलिस को कॉल करता है और उन्हें इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है और लिन को वापस से बैंकॉक पहुंचाने में हेल्प मांगता है। तभी वहाँ पर जुई के आदमी एम्बेसी के बाहर आ गए होते हैं, जो देखकर यूडू लिन को वहीं रहने के लिए कहता है और खुद नीचे चले जाता है और जाकर वो जुई के गार्ड से कहते हैं कि तुम इस टाइम चाइनीज एम्बेसी के सामने हो। अगर तुमने अभी हमारे साथ फाइट की तो हम समझेंगे कि इटालियन गवर्नमेंट चीन के साथ फाइट करना चाहती है। जो सुनकर सभी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यूडू लिन से कहता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। देन यूडू लिन को एयरपोर्ट छोड़ देता है, साथ ही उसे बैंकॉक की टिकट भी देता है और कहता है कि अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। चाइनीज लोगों की हेल्प करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लीन अपने पेरेंट्स को वॉइस मैसेज करती है कि मैं जल्दी घर वापस आने वाली हूँ और वो सोचती है कि फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैं जुई से पीछा छुड़ाने में कामयाब हुई। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लिली से कहते हैं कि तुम्हारे होते हुए भी लिन कैसे भाग सकती है। लिली कहती कि वो वॉशरूम गई थी, लेकिन वो वहाँ से कब भाग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सारा टाइम वॉशरूम के बाहर ही खड़ी थी। तभी वहाँ जुई आता है, जिसे देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। फिर हाउसकीपर जुई को बताता है कि रेस्टोरेंट में एक सर्वेंट ने लिन को बर्थ कंट्रोल पिल्स दी थी। जो सुनकर जुई शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई है। हाउसकीपर कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन लिन ने सर्वेंट से बर्थ कंट्रोल पिल्स ली थी और अब वो बैंकॉक की फ्लाइट में बैठ चुकी है। नेक्स्ट दिन में लिन बैंकॉक के एयरपोर्ट पर आकर अपने डैड को कॉल करती है। वो कॉल पुलिस उठाती है और लिन से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है और जिसने उनका एक्सीडेंट किया है तुम्हारे पेरेंट्स उसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं। जो सुनकर लिन जल्दी से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। इसके बाद लिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस ऑफिसर से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है। पुलिस ऑफिसर उसे एक रूम में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स यहीं पर हैं। जो सुनकर वो जल्दी से उस रूम के अंदर जाती है, लेकिन उस रूम में उसके पेरेंट्स नहीं बल्कि जुई होता है। जो देखकर लिन शॉक हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जुई उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे ट्रिक किया ताकि तुम बर्थ कंट्रोल पिल्स ले सको और भागकर बैंकॉक आ सको। वही लिन सोचती है कि जुई कितना पावरफुल है, जो बैंकॉक की पुलिस भी उसकी बात मान रही है और फिर उससे कहती है कि क्या मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट तुमने ही कराया था। जो इससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये उसकी पनिशमेंट है और उसे किस करने लगता है और कहता है कि अगली बार तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिन कहती है कि मेरे पेरेंट्स को इन सब में इन्वॉल्व मत करो, लेकिन जो इससे कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा और लिन को अपने साथ ले जाने लगता है। लिन कहती है कि मैं अभी अभी बैंकॉक आई हूँ और अभी तक अपने पेरेंट्स से नहीं मिली हूँ। जुई कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को टेक्स्ट मैसेज कर देना कि इस बार तुम उनसे नहीं मिल सकती। नेक्स्ट सीन में जुई लिन से कहता है कि क्या तुमने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली थी। लिन कहती है कि मैं अभी सिर्फ 18 ईयर की हूँ और अभी मुझे अपना ड्रीम भी पूरा करना है, इसलिए मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। साथ ही वह जुई से कहती कि तुमने मुझसे कहा था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम मेरी हर बात मानोगे। जुई सोचता है कि मुझे कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और लिन से कहते कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम्हें हर रोज मुझे किस करनी होगी। ये बोलकर उसे किस करने लगता है। तभी लिन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो पूछती कि तुम वापस क्यों चली गई। तो लिन कहती कि मुझे यूनिवर्सिटी से जो हॉलीडे मिले थे वो यूनिवर्सिटी वालों ने वापस ले ली, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। फिर जो इसके पास आकर उसे किस करने लगता है, जिससे वो अपनी मॉम से बात नहीं कर पाती और कॉल कट कर देती है। जो उसे वापस से किस करने लगता है। तभी उसके लॉयर का कॉल आता है, जो कहता है कि तुम्हारी और लिन की मैरिज रजिस्टर हो चुकी है और अब तुम दोनों लीगल कपल हो। जो सुनकर जुई बहुत खुश होता है और लिन से कहता है कि आज से तुम्हारे पास एक और न्यू आइडेंटिटी है, अब तुम मिसेस हो बन चुकी हो। जो सुनकर लिन तो शॉक्ड हो जाती है और सोच रही होती है कि जुई मेरी मर्जी के बिना मुझसे कैसे शादी कर सकता है। नेक्स्ट दिन में जुई लिन को घर लेकर आता है, जहाँ सभी लोग उन दोनों का वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। जुई सभी को अपनी वाइफ लिन से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि लिन मेरी वाइफ है और फिर असिस्टेंट लिली से कहता है कि शादी के बाद सभी आदमी बदल जाते हैं, आज मैंने ये देख भी लिया है। तो इन्हें हम सबको यहाँ पर इतनी जल्दी से इसलिए बुलाया ताकि वो हमें लिन को एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करा सके। और मैंने नोटिस किया है कि जब से लिन जुई की लाइफ में आई है तब से उसका नेचर पहले से बहुत चेंज हो गया है। नेक्स्ट सीन में जुई और असिस्टेंट दोनों ही कुछ बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। देन असिस्टेंट कहते हैं कि लॉयर ने मुझे बताया था इंटरनेशनल मैरिज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन फिर भी तुमने लिन से शादी कर ली और उसे शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने फ़ोन में वेडिंग को कैंसिल करने के तरीके देख रही होती है। तभी उसके रूम में जुई आता है, जो देखकर लिन जल्दी से अपना फ़ोन रख देती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। जो इसे देखकर समझ जाता है कि लिन सोने का नाटक कर रही है, इसलिए वो भी उसके सामने एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे लगा अगर लिन जाग रही होगी मैं उससे यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बात करूंगा। जो सुनकर लिन ऐसा एक्ट करती है कि वो अभी अभी जागी है और जूही से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जूही कहता है कि तुम्हें नींद आ रही है इसीलिए तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ और उसी के साथ बेड पर सोने लगता है और यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। लिन कहती कि तुम अभी कह रहे थे कि तुम मुझे यूनिवर्सिटी जाने दोगे। जूही कहता है कि तुम तो सो रही थी, फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। वो कहती कि मैं बस सोने की एक्टिंग कर रही थी।
और पूछती है कि क्या मैं कल से यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दूं, जिसके लिए जूही भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होकर नीचे आती है तो हाउसकीपर कहता है कि 2 गार्ड्स भी तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट सीन में जब जूही अपने रूम में आता है तो देखते हैं कि लिन अपना होमवर्क करते करते ही सो गई होती है। तो देखकर लिन को वो उठाकर अच्छे से बेड पर लिटाता है और फिर खुद ही उसका होमवर्क करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन उठकर अपना होमवर्क देखती है तो हैरान हो जाती है और सोचती है कि कल तो मैंने अपना पूरा होमवर्क किया ही नहीं था, तो फिर ये होमवर्क किसने किया है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट सीन में जूही घर आकर मैट से लिन के बारे में पूछता है। मैट कहती है आज लिन का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डिनर करने के बाद ही वो अपने रूम में ही है, जो सुनकर जूही हाउसकीपर से पूछता है कि आज लिन के यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। तो वो बताता है कि आज लिन को क्लास के बीच में फ़ोन यूज़ करते हुए प्रोफेसर ने देख लिया था और इसीलिए प्रोफेसर ने पनिशमेंट दी कि लिन अपना होमवर्क 10 टाइम रिपीट करेगी, इसलिए आज लिन का मूड इतना ज़्यादा ऑफ है। जो सुनकर जूही सोचता है कि क्या आज भी मुझे ही लिन का होमवर्क करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन जाकर अपना होमवर्क देखती है तो आज फिर से उसका होमवर्क कंप्लीट होता है। लिन सोचती है कि क्या मेरा होमवर्क जूही ने किया है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि जूही उसका होमवर्क कर सकता है। नेक्स्ट दिन में लिन जूही के साथ यूनिवर्सिटी जा रही होती है और उससे कहती कि क्या तुमने ही मेरा होमवर्क किया था। वो कहता है कि मेरे अलावा ऐसा कौन है जो तुम्हारा होमवर्क करेगा। और फिर वो लिन से कहता है कि तुम हमेशा एक बात याद रखना, मेरी लाइफ में तुम ही फर्स्ट और लास्ट वुमन हो, तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी वुमन को नहीं देखा। नेक्स्ट दिन में लॉयर जूही से कहता है कि किसी ने मेयर को ईमेल लिखा है कि वो तुम्हारी और लिन की शादी के अगेंस्ट है और उसे वो सेंड करता है। देन जूही से पूछता है कि ये ईमेल किसने लिखा है, जिस पर लॉयर कहता है कि हमने इस ईमेल का आईपी एड्रेस चेक किया है और ये ईमेल इसी घर से लिखा गया है। जो सुनकर जूही समझ जाता है कि ये ईमेल किसने लिखा होगा। नेक्स्ट सीन में जूही लिन के पास जाता है जहाँ लिन अपना होमवर्क कर रही होती है। फिर जूही लिन को अपने पास आने के लिए कहता है और उसे ईमेल दिखाता है। ईमेल देखकर लिन तो शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि मैंने तो ये ईमेल मेयर को लिखा था, ये जूही के पास कैसे आ गया। लेकिन वो जूही से कहती कि मुझे नहीं पता ये ईमेल किसने लिखा है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जूही उसे पकड़ लेता है और उसे वो ईमेल पढ़ने के लिए कहता है जिसमें लिन अपने आप को जूही की गर्लफ्रेंड बताती है। मेयर को लिखा होता है कि वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है और जूही उसे छोड़कर लिन से शादी कर रहा है, इसीलिए मैं इस वेडिंग के अगेंस्ट हूँ। ईमेल पढ़ने के बाद लिन उससे कहती कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये ईमेल मैंने ही लिखा है। जिस पर जूही कहता है कि पूरी इटली में किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे अगेंस्ट आ सके, और तुमने जिस लड़की का नाम यूज किया है इस ईमेल में वो तुम्हारी फ्रेंड का ही नाम है। फिर वो लिन के गाल पकड़कर खींचता है और कहता है कि तुम ये सारी चीजें करना बंद करो, हमारी शादी हो चुकी है और अब कोई भी इस वेडिंग को खत्म नहीं कर सकता। देन वो लिन को वॉशरूम लेकर जाता है और कहता है कि तुमने मेरे को ऐसा ईमेल भेजा इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ कि तुम मुझे आज बात दिलाओगी। वो लिन से अपना कोट उतारने को कहता है। लिन उसका कोट और टाई रिमूव करती है। देन जूही उसे रोक लेता है और कहता है कि अगली बार से तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इस सीन में लिन और जूही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी लिन जूही से कहती कि आज वीकेंड है तो क्या आज तुम्हारी कंपनी में भी हॉलीडे होगा। जूही कहता है कि मेरी कंपनी में कोई हॉलीडे नहीं होता है। लिन तो सैड हो जाती है और कहती कि मैं वीकेंड पर लिली के साथ बाहर जाकर एंजॉय करना चाहती थी। जूही कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं इस घर में डेकोरेशन के लिए नहीं हूँ, अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो तुम मेरे साथ भी चल सकती हो। जिस पर लिन कहती कि तुम बिजी रहते हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जूही लिली को कॉल करता है और लिन के साथ बाहर जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में लिन और लिली साथ में क्लब में आई होती हैं जहाँ बहुत सारे हैंडसम बॉयज होते हैं। लिली उसे उन आदमियों को टच करने को कहती है जिसके लिए लिन मना करती है। तभी वहाँ पर जूही आ जाता है और लिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जूही लिन से कहता है कि तुमने मुझे कहा कि तुम बाहर घूमने जाना चाहती हो, क्या तुम बाहर मेंस को टच करने के लिए जाना चाहती थी। जो सुनकर लिन कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जूही उससे कहते कि अगर तुम्हें मैन को टच ही करना था तो तुम मुझे बता देती, मैं खुद को तुम्हें टच करने देता। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रख देता है और लिन से कहता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। जिस पर लिन कहती कि मैं किसी को भी टच नहीं करना चाहती। तो जूही कहता है कि तुम्हें मुझे टच करना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। और वो लिन को किस करता है और कहता है कि अगली बार अगर तुम्हें मैन को टच करने का मन हो तो तुम मुझसे कहना, अगर मैं घर पर ना हूँ तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे लिए घर पर आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जूही से कहता है कि क्या तुम लिन को सच में लाइक करते हो। जूही कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस चाहता हूँ कि लिन हमेशा मेरे साथ रहे, मैं उसे हमेशा हक करके रखना चाहता हूँ। जब प्रोफेसर ने उसे होमवर्क कॉपी करने की पनिशमेंट दी तो मैंने खुद उसका होमवर्क कॉपी किया कि मैं चाहता था कि उसे नेक्स्ट डे प्रोफेसर से डांटना पड़े। क्या ये सब लिन को लाइक करने के सिम्टम्स हैं। जो सुनकर असिस्टेंट हंसने लगता है और जूही से कहते हैं कि तुम लिन से सच में प्यार करने लगे हो। नेक्स्ट सीन में लिन यूनिवर्सिटी जा रही होती है तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हाउसकीपर जूही को आकर बताता है कि लिन को किसी ने किडनैप कर लिया है। जो सुनकर जूही जल्दी से असिस्टेंट को लिन के बारे में पता करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जूही से बताता है कि गुओ ने लिन को किडनैप किया है और वो हमारे साथ एक बिजनेस मीटिंग करना चाहता है। जो सुनकर जूही कहता है कि गुओ ने हमारे साथ बिजनेस करने के लिए लिन का यूज किया है और वो हाउसकीपर और असिस्टेंट से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर लिन को सेफली रेस्क्यू करना होगा।
नेक्स्ट सीन में जुई गुओ के साथ मीटिंग करने जाता है, जो देखकर गुओ कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मेरे साथ मीटिंग के लिए मान जाओगे। इसका मतलब तुम लिन से सच में बहुत प्यार करते हो। और वो उसे लिन की वीडियो दिखाता है, जो देखकर जुई उसे लिन को छोड़ने के लिए कहता है। गुओ उससे कहता है कि पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ बिजनेस की बात करूंगा। फिर वो जुई से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ और वो बंद हो गई। जुई कहता है कि तुम्हें जितना भी लॉस हुआ है मैं वो देने के लिए रेडी हूँ, बस तुम लिन को छोड़ दो। गुओ कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो। और फिर वो उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे सामने नील डाउन नहीं हुए तो तुम लिन को कभी नहीं देख पाओगे। जो सुनकर जुई उसके सामने नील डाउन हो जाता है। ये देखकर गुओ कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि माफिया गैंगस्टर मेरे सामने इस तरह से नील डाउन होगा। देन वो जुई को उसकी कंपनी के सारे असेट्स अपने नाम पर करने के लिए कहता है और साथ ही वो उसे गन देता है और उसे डॉक्यूमेंट साइन कराने के बाद अपने आप को सूट करने के लिए कहता है। जो इसकी ये बात भी मान जाता है और वो अपनी कंपनी के सारे असेट्स गुओ को दे देता है और साथ ही खुद को सूट कर लेता है। वो गुओ से कहता है कि क्या तुम अब लिन को छोड़ दोगे, लेकिन गुओ लिन को छोड़ने से मना कर देता है। तभी असिस्टेंट गुओ को सूट कर देता है, जिससे गुओ की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब जाकर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जीव लिन से कहते कि अगर तुम्हें एड्स भी है फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। तभी लिन के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और नर्स उससे कहती कि मैंने गलती से तुम्हें तुम्हारी रिपोर्ट की जगह किसी और पेशेंट की एड्स की रिपोर्ट दे दी। उस नर्स की बात जुई ने भी सुन ली होती है और वो लिन से कहते कि क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हें एड्स है। लिन कहती कि मैं मैरिड मैन के साथ नहीं रह सकती। जुई को उसकी बात समझ नहीं आती। वो उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। लिन उसे बताती कि 2 साल पहले गो के यहाँ से मुझे एक फिशरमैन ने भागने में हेल्प की। इसके बाद मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारी वेडिंग की न्यूज़ देखी और इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई। जो सुनकर जीव कहता है कि वो न्यूज़ मेरी और तुम्हारी वेडिंग की थी। मुझे लगा कि अगर तुम न्यूज़ देखोगी तो तुम समझ जाओगी कि मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ और तुम मेरे पास आ जाओगी। और वो लिन से कहता है कि क्या तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। लिन कहती कि तुमने मेरे लिए खुद को सूट किया, तब मुझे पता चला कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो और इसीलिए हमारे रिलेशनशिप को मैं एक चांस देना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में लिन जुई के साथ अपनी मॉम के फ्यूनरल में जाती है। उसकी मॉम की डेथ हो गई होती है। फिर वो जुई को अपने डैड से मिलवाती है। नेक्स्ट सीन जुई और लिन की वेडिंग का होता है। जुई लिन को रिंग पहनाता है, दोनों की वेडिंग होती है और सभी लोग उन्हें किस करने के लिए कहने लगते हैं और वेडिंग किस के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।